यह सफर है एशिया का, हमारे अपने महाद्वीप का। ऊंचे ऊंचे हिमालय, घने वर्षावन, विशाल रेगिस्तान और हरे भरे मैदान, एशिया के पास सब कुछ है। यहाँ की धरती पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खड़ी है। यहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। यह धरती विविधता से भरी है। यहाँ की हर एक जगह एक नया आश्चर्य समेटे हुए है। चलिए मिलते हैं उन जीवों से जो इस धरती को अपना घर कहते हैं। एशिया की धरती वन्य जीवों से भरपूर है। यहाँ छोटी छोटी चींटियों से लेकर विशाल हाथियों तक हर आकार के जीव पाए जाते हैं। हर जीव की अपनी कहानी है, अपनी खासियत है। कुछ जीव बहुत ही खूबसूरत होते हैं तो कुछ देखने में डरावने, लेकिन हर जीव इस धरती के लिए जरूरी है। चलिए पहले मिलते हैं उन जीवों से जो जंगल के राजा कहलाते हैं। बात जब जंगल के राजा की हो तो सबसे पहले नाम आता है बंगाल टाइगर का। यह शक्तिशाली जानवर भारत, बांग्लादेश और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। एशियाई शेर जो कभी भारत से लेकर तुर्की तक पाए जाते थे, अब केवल भारत के गिर जंगल में ही बचे हैं। ये शेर अपनी गर्जना के लिए मशहूर हैं। दुख की बात है कि एशिया के कई जीव आज खतरे में हैं। इन जीवों का अस्तित्व खतरे में है और अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो ये हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। इनमें से एक है जायंट पांडा। यह प्यारा जीव जो अपने काले और सफेद रंग के लिए प्रसिद्ध है, चीन के बांस के जंगलों में पाया जाता है। लेकिन जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। रेड पांडा जो एक बिल्ली के आकार का होता है, भी जंगलों की कटाई के कारण संकट में है। यह जीव अपने लाल भूरे रंग और लंबी झाड़ीदार पूंछ के लिए जाना जाता है। यह जीव हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण इनका प्राकृतिक आवास तेजी से घट रहा है। इंडोनेशिया के द्वीपों पर पाया जाता है कोमोडो ड्रैगन। यह विशाल छिपकली अपने आकार और शक्ति के लिए जानी जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा छिपकली है और अपने शिकार को जहर देकर मारता है। लेकिन अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण इनकी संख्या भी घट रही है। एशियाई हाथी जो अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं, भी अब कम होते जा रहे हैं। ये विशाल जीव अपने सामाजिक व्यवहार और जटिल संचार के लिए प्रसिद्ध हैं। जंगलों की कटाई और अवैध शिकार इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो ये अद्भुत जीव हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। हमें इनकी रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा। एशिया में पक्षियों की भी एक अनोखी दुनिया है। यहाँ के जंगलों में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जो अपनी अनोखी विशेषताओं और रंग बिरंगे पंखों के लिए जाने जाते हैं। इन पक्षियों की सुंदरता और विविधता देखते ही बनती है। एशिया में पक्षियों की भी एक अनोखी दुनिया है। यहाँ के जंगलों में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जो अपनी अनोखी विशेषताओं और रंग बिरंगे पंखों के लिए जाने जाते हैं। इन पक्षियों की सुंदरता और विविधता देखते ही बनती है। यहाँ रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं जो अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेते हैं। इन पक्षियों के पंखों के रंग और डिजाइन इतने अद्वितीय होते हैं कि इन्हें देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। इन पक्षियों की चहचहाहट और उनकी उड़ान का दृश्य भी बहुत ही मनमोहक होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर अपने सुंदर पंखों के लिए मशहूर है। मोर के पंखों का नीला और हरा रंग और उन पर बने डिजाइन इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। जब मोर अपने पंख फैलाता है तो यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं होता। इसके पंखों पर बने सुंदर नक्काशीदार डिजाइन देखते ही बनते हैं। मोर के पंखों की यह विशेषता इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। मोर का नृत्य और उसकी आवाज भी बहुत ही अद्वितीय होती है। हॉर्नबिल अपनी अनोखी चोंच के लिए जाने जाते हैं। इनकी चोंच का आकार और रंग इन्हें अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। हॉर्नबिल की चोंच न केवल सुंदर होती है, बल्कि यह उन्हें भोजन खोजने में भी मदद करती है। ये पक्षी फल और कीड़े खाते हैं और जंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हॉर्नबिल जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे बीजों का प्रसार करते हैं और कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। सारस क्रेन जो अपनी सुंदरता और वफादारी के लिए जाने जाते हैं, भी एशिया में पाए जाते हैं। इन पक्षियों की ऊंचाई और उनकी लंबी गर्दन इन्हें बहुत ही शाही बनाती है। सारस क्रेन अपने साथी के प्रति बहुत वफादार होते हैं और जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं। सारस क्रेन का नृत्य और उनकी आवाज भी बहुत ही अद्वितीय होती है। इनका नृत्य और उनकी आवाज जंगल में एक अलग ही माहौल बनाते हैं।
रेंगने वाले जीवों में किंग कोबरा सबसे खतरनाक होता है। यह सांप अपनी लंबाई और जहरीले दंश के लिए जाना जाता है। किंग कोबरा का सामना करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह बहुत ही आक्रामक होता है। यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। किंग कोबरा की लंबाई और उसकी फुर्ती इसे और भी खतरनाक बनाती है। यह सांप अपने शिकार को बहुत ही चालाकी से पकड़ता है और उसे अपने जहरीले दंश से मार देता है। एशिया के पास प्रकृति के अद्भुत रंग हैं। यहाँ की विविधता अद्वितीय है। जहाँ एक ओर हरे भरे जंगल हैं, वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान की सुनहरी रेत भी है। एशिया के विभिन्न हिस्सों में आपको हर प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। यहाँ सुंदर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़दा और समुद्र तट हैं। इन सभी स्थानों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो इन्हें और भी खास बनाती हैं। जंगलों में जहां आपको शांति और हरियाली मिलेगी, वहीं रेगिस्तान की रेत में आपको एक अलग ही रोमांच का अनुभव होगा। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ है। यह वन अद्भुत जैव विविधता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ के मैंग्रोव वृक्ष और जलीय मार्ग इस क्षेत्र को अनोखा और विशिष्ट बनाते हैं। यह वन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। इस वन में आपको इन शाही बाघों के अलावा भी कई अन्य वन्यजीव देखने को मिलेंगे। सुंदरबन का यह क्षेत्र वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। थार रेगिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, अपनी सुंदरता और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की रेत के टीलों में आपको ऊंट की सवारी का आनंद मिलेगा और यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। साइबेरियाई टुंड्रा, जो रूस में स्थित है, दुनिया का सबसे ठंडा और बर्फीला इलाका है। यहाँ की बर्फीली भूमि और ठंडी हवाएं इस क्षेत्र को एक अलग ही रूप देती हैं। यहाँ की ठंडक और बर्फीले दृश्य आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। यहाँ रेंडियर और ध्रुवीय भालू जैसे जीव पाए जाते हैं। इन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ की वन्यजीव विविधता इस क्षेत्र को और भी खास बनाती है। इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे विविधतापूर्ण वनों में से एक हैं, हजारों प्रजातियों के पौधों और जानवरों का घर है। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य इस वन को एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। इन वनों में आपको कई दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियां देखने को मिलेंगी। लेकिन आज एशिया की यह अनोखी प्रकृति खतरे में है। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं हमारे वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। जंगलों की कटाई से जानवरों के घर छिन रहे हैं। अवैध शिकार से उनकी संख्या घट रही है। जल प्रदूषण से उनके पीने का पानी दूषित हो रहा है। यदि हमने अभी कदम नहीं उठाए तो हम एशिया की इस अनोखी धरोहर को हमेशा के लिए खो सकते हैं। दोस्तों, यह समय जागने का है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमें वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी, जंगलों को बचाना होगा, प्रदूषण को कम करना होगा। हम सब मिलकर इस धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। हमें अपने बच्चों को प्रकृति से प्यार करना सिखाना होगा। तभी हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे। याद रखें, धरती सबकी है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।